हेलो देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो आइए हम आज एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, है ना। थोड़ा काफ़ी दिन के बाद फिर मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो गया था बीच में, कोई बात नहीं। मैं काफ़ी सिस्टमेटिकली 3.1 3.2 डाल दिया था प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब आइए 3.3। हालांकि मैं थ्योरी अभी ड्रॉप कर रखा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा फिर। लेकिन प्रॉब्लम जो बच्चे पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। और ये खास करके तो देखा जाए तो ये जो है एनसीईआरटी बहुत ईजी है। 11-12 बहुत ईजी है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा जाए, सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ा जाए तो बहुत ईजी है। टफ इसकी होती है जेई मेन का, बस, है ना, एडवांस का सवाल। बाकी बोर्ड में तो कोई जान नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसी तरह देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए, पहला पेज का है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको तो याद है π/6 का वैल्यू π/3, आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये चीज़, है ना। तो ये 10th का ही सवाल है, सच पूछिए तो चलते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। LHS, है ना। LHS में हमारा है sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 और माइनस tan स्क्वायर π/4। अब इन सभी को कैलकुलेट करके -1/2 आ जाएगी। कीजिए, वैल्यू रखिए। देखिए बहुत सिंपल है। आपको पता है कि π/6 मतलब 30 डिग्री। π/6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। π/3 60 डिग्री। 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। tan π/4 दैट इज tan π/4 का वैल्यू याद रखना है 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। 1/4 हो जाएगी, ये भी 1/4 हो जाएगी और ये -1 हो जाएगी। और आप ये जानते हैं कैलकुलेशन, 1 + 1 माइनस कितनी हो जाएगी? 4। दैट इज 1 1 2 2 - 4/4, दैट इज -2/4। अब इसको अगर काटे पीटेंगे तो आप देख पाओगे कि ये 2 2 जा कट गई, यानी दैट इज -1/2 इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया आपको, बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। चलिए नेक्स्ट। अगर किसी बच्चों को PDF लेना है तो कमेंट में, है ना, ये इस नंबर पे 8969380632 पे आप PDF मांग सकते हो, है ना। अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, किस एक्सरसाइज का, तो आपको PDF चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत इजी है, आप जरा देखेंगे तो ये सवाल है। देखिए सबको सबसे पहले सवाल समझना, और इसमें हिंदी विंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रूफ करना है। तो भैया साबित करना है, जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत पड़ेगा मैं, है ना, लिखूंगा। बिहार बोर्ड वाले सोच रहे सर हिंदी में, अरे भाई क्वेश्चन क्या हिंदी में रहेगा, ये सब क्या क्या हिंदी लिखोगे। और पढ़ाई कीजिए आप, है ना। हिंदी भी इंग्लिश कुछ नहीं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी साइंस पेपर को आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आप लेवल नहीं ले जा सकते हो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 sin स्क्वायर π/4, तो LHS हम लोग लेते हैं ना। LHS क्या है? 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosic स्क्वायर 7 π/6
इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है ना। चलिए, तो इट्स वेरी सिंपल कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का वैल्यू रख दिया और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया मैंने। देखो कॉसेक स्क्वायर ये पाई बाय 6 है, अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगे कि दिस इज द पाई बाय 6 का मल्टीपल है ये। अगर ये मल्टीपल है तो कॉसेक पाई बाय 6 का वैल्यू कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा, 1/2 साइन का उल्टा है ना, तो 2 होगा। तो इसका भी वैल्यू 2 ही होगा, इसका भी वैल्यू 2 ही होगा। लेकिन बोलिए सर 7 पाई है, अरे भाई उससे क्या होगा, उससे क्वाड्रेंट में जाएगा कि क्वाड्रेंट कौन से होगा। तो भैया कोई क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो अगर निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो मैं 2 ही दे दिया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और पाई बाय 3 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी लगा दिए, ठीक है। ऐसे 7 पाई बाय आप चेक कर लो कि कहाँ जाएगी, पाई बाय 6 एंड दिस इज पाई, और ये पाई प्लस 6 पाई प्लस 1 पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। देखो तो पाई यहाँ जुट गया, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, अगर मेरे से जो क्वाड्रेंट का थियरी पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 ही, मतलब जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो 2 × 1/4 प्लस 4 हो जाएगा, और 1/4 यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको काट पीट दीजिए, ये काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगी, ये प्लस 1 हो जाएगी। अब इसको 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 यानी दैट इज 3/2 आ जाएगी, इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी जो थ्योरी पढ़ाया उसी के बेस्ड है, ठीक है। बाकी इसमें और है जो प्रॉब्लम है ना, मतलब कि बनेगा इस पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इट्स वेरी सिंपल, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, जब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका भी बना दीजिए, LHS है ये, है ना। तो देखिए तो कॉट स्क्वायर, LHS पहले लिख लेता हूँ, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, ये है। बस वैल्यू रख दीजिए, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो आपको पता है कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। कॉसेक देखो ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6, जैसे ये पाई बाय 6 का मल्टीपल आया तो पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है कॉसेक, क्योंकि साइन 1/2 होता है तो उसका उल्टा यानी 1/2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन भाई ये 5 पाई है, तो बोलिए सर कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगी, तो देखो ना आप ये जरा देख लो, 5 पाई बाय 6 यहाँ लिखोगे 5, तो ये 6 पाई में से 1 पाई चली जाएगी, सेकेंड ही क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव ही होगा, इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैं ऐसे बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं फॉर्मूला लगाकर कि भाई इसको आप ऐसे लिख लो, कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6। भाई ये सब 1 सेकेंड का सवाल है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब 3 पाई बाय 6 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसको तो कोई करना ही नहीं, बस वैल्यू रख देना, √3 का 3 हो जाएगा। अब ये कॉसेक पाई बाय 6 कॉसेक थीटा ही होता है, यानी कॉसेक पाई बाय 6 ही हो जाएगा, प्लस 3/1/3, ठीक है। तो 3 प्लस कॉसेक पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होगा, अरे 2 हो जाएगा, 30 डिग्री 2 हो जाएगा, है ना, आ गया। अब ये आप देखोगे तो इसको काट दोगे तो आई थिंक 1 बचा, 3 2 5 1 6 हो गया, इक्वल टू RHS प्रूफ, क्लियर।
दूसरा, चूँकि लंबा है सवाल थोड़ा है ना, फास्ट करते हैं, फिर भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। चौथा, तीसरा तो बन गया, चौथा ये। चौथा भी देखिए बहुत इजी है, इसको 10 प्रूफ करना है। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे में बता दूं कि जैसे ये π/4 का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब ये समझना कि इससे कटना नहीं चाहिए 3 वाला जो बगल में रहती है। तो जैसे π/4 sin π/4 का वैल्यू होता है, वही चाहे जितना भी मल्टीपल हो उसका वैल्यू भी उतना ही होगा। बस सिर्फ होगा क्या, वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। चलिए तो हम लोग LHS इसका भी चलते हैं। LHS 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। 2 sin π/4 मतलब कि 1/√2 होगा। बस ऐसे बनाना है। कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, अरे किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा, लेकिन है तो स्क्वायर। स्क्वायर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भैया, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 ये भी 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है स्क्वायर। ये तो स्क्वायर क्या, ये तो मतलब बस π/4 ही है, तो ये तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेगा। प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है और 2 का स्क्वायर है, बस सिंपल। तो ये 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 4, 2 × कितना हो जाएगा 4, राइट। चलिए अब ये से काट दीजिए, ये वाली से ये वाली कट जाएगी तो यहाँ बच जाएगी 1, ये से ये काट दीजिए, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गई, इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना। तो मेरा जो सोच है कि मैं पूरा NCERT 11 12 सॉल्व करके रख दूं। जो बच्चे को पढ़ना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ में, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। आपको बोर्ड करना है, सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल घर बैठे पढ़ सकते हो। इवन कि मैं JEE का TRE4 जो भी है, मतलब कि टीचर के लिए है, वो भी पढ़ सकते हैं। थ्योरी तो ज़रूर पढ़ें, सवाल कहीं से भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल है, तो 5 का पहले हम पहला ही चलेंगे, ठीक है। साइन 75 डिग्री की आपकी वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल। आपको साइन A + B आती है ना, आता ही होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं भी बता भी दूंगा। साइन 75 डिग्री को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा वैल्यू, 2 ऐसे वैल्यू लिखना है जिसकी कंप्लीट, है ना, जिसमें उस पार्टिकुलर वैल्यू पे उसकी वैल्यू हम लोग पता है, उस एंगल पे हमको वैल्यू पता है एग्जैक्टली, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो भाई इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखोगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। और साइन A + B, देखो मैं बोलूँगा फार्मूला लेकिन लिखूँगा नहीं, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, मैं वहाँ लिख दूँगा, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन A + B, ये A मान लेते हैं और ये वाली B मान लेते हैं, है ना। अब जो भी बच्चा है अगर पढ़ता है, मान लो पढ़ते हो NCERT, तो भाई जो सवाल आप जानते हो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, टाइम बचाओ। मैं तो इसलिए सब सॉल्व कर रहा हूँ ना कि भाई कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, वो शुरू से एकदम बस, है ना। पूरा भारत में सबसे ज़्यादा NCERT पढ़े जाते हैं, और मैं बताता हूँ कि NCERT से आप सीख भी नहीं सकते हो ज़्यादा। हाँ, लेकिन NCERT बेस्ड सवाल होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कोई एक और भी बुक जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, है ना, ये सबसे प्रैक्टिस कीजिए तो आप ज़्यादा सीखिए। कमज़ोर बच्चों के लिए, स्मार्ट बच्चों के लिए NCERT है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, थियरी सीख लेंगे, कोई भी बुक बना सकते हैं। लेकिन चोमुआ जो बच्चा होता है ना, चोमू टाइप का, उसको एकदम चाहिए भाई एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन।
और कुछ कुछ जगह माहौल है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में माहौल ही बना दिया है, बस सॉल्यूशन वो केसी सिन्हा पढ़ा रहा है, रे वो आर डी शर्मा पढ़ा रहा है। अरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, कोई भी बुक बने तो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको साइन ए प्लस बी लगा देता हूँ। भाई ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगर साइन ए प्लस बी करते हो तो होता है साइन ए का मतलब 45 डिग्री और इंटू कॉस बी दैट इज 30 डिग्री, और प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए अगर आएगा पहले तो 45 डिग्री आ जाएगा, फिर साइन बी दैट इज साइन 30 डिग्री। बस वैल्यू रख दीजिए। कॉस 45 बबुआ होता है कितना, 1/√2 होता है। कॉस 30 होता है √3/2। ये सब आपको याद रहना चाहिए। कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। ये एलसीएम मतलब 2√2 हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन है, ये 2√2 कॉमन हो गया, ठीक है, 2√2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा √3 और +1। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर। दूसरा है tan 15 डिग्री, या sin 15 डिग्री भी निकाल सकते हो, 45 - 30 कर लो, ठीक है। तो tan 15 डिग्री कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है। tan क्या करोगे, tan 45 - 30 कर दो, या 60 - 45 कर दो, बात सेम है, कोई दिक्कत कोई इश्यू वाली बात नहीं है ना। अब tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है tan a, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिखता हूँ नहीं, tan a दैट इज 45 डिग्री माइनस tan b दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 + tan a × tan b होता है tan a। ये सब बहुत आसान सवाल है। tan 30 डिग्री, अब इसको सॉल्यूशन कर दे, इसकी वैल्यू रख दीजिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 1 × 1/√3, तो √3 - 1 हो जाएगा और √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। √3 कट जाएगा, ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा है ना। तो √3 - 1 हालांकि ऐसा आंसर देता है, इसको रेशनलाइज करके देगा आंसर, कोई बात नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। √3 - 1 तो न्यूमरेटर में हो गई √3 - 1 की होल स्क्वायर, इधर हो गई a + b × a - b दैट इज a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी। √3 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2√a है ना, 2ab तो 2√3 हो जाएगा, 1 गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो फाइनली हो जाएगा ये 4 - 2√3, अब बाई हो जाएगी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - √3 हो जाएगा, अब बाई 2, अब ये 2 को काट दीजिए, हो गया, यानी 2 - √3 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इट्स वेरी सिंपल, इट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला एंड दिस इज नथिंग। आप ये देख लो, इसको मैं क्या करूं, ऐसे उड़ाने का मन करता है ना LHS कि लगता है 1 सेकेंड में ही इसको आंसर बता दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझाता हूँ कैसे। cos π/4 -x इंटू cos π/4 -y sin π/4 -x और sin π/4 -y, ठीक है। अभी तक बस थोड़ा सा सिर्फ फार्मूला यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे π/4 है ना, कौन सी कोऑर्डिनेट में जाएगा उससे, खैर है ना। यहाँ पे देखिए ये बहुत सिंपल है, LHS मैंने ये उठाया, आपको RHS में ये वाली लाना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है, इसको आप देखोगे तो 2 ही टाइप का एंगल यहाँ यूज हुआ, एक ये और एक ये, है ना। आप देखो तो 2 ही टाइप का, अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट लेट कर लेते हैं कि बाबू π/4 -x इक्वल टू, हम अगर कैपिटल A मान लेते हैं और π/4 -y अगर मान लेता हूँ कैपिटल B, तो आप यहाँ अगर रखोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। चूँकि देखो ना, इसका A इसका B माना हूँ, इसको A इसको B माना हूँ, है ना, आ गया। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है किसका, cos A × cos B माइनस sin A × sin B, cos A + B का फॉर्मूला है, A + B का फॉर्मूला है। बस
ए का वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए मैंने माना था कितना, π/4 माइनस एक्स, बी कितना माना था, π/4 माइनस वाई, ये तो माना था मैंने। चलो अब देखो π/4 और π/4 कितना होगा, मतलब क्या है ये, 45 डिग्री 90, कॉस यानी π/2, 90 का मतलब π/2, अब माइनस एक्स माइनस वाई बच गई, है ना। एक्स ये हो जाएगा कितना, π/2, अगर माइनस कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, यहाँ पे हो गया। और मैं आपको पढ़ाया था कॉस π/2 माइनस थीटा, इसको मान लो ना थीटा है ये, ठीक है। मैंने पढ़ाया था कि कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, क्या पढ़ाए थे बता सकते हो, π/2 माइनस थीटा दैट इज कॉस π/2 पे चेंज हो जाता था, यानी हमने पढ़ाया था साइन थीटा, क्या पढ़ाया था, साइन थीटा, और थीटा की जगह ये है, तो ये हो जाएगा कितना बताइए, साइन थीटा दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर, तो ये भी बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आइए। 7 भी बहुत इजी है, आप देखो LHS, अगर आप देखोगे LHS तो यह है tan π/4 प्लस एक्स, और ये tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब लाना है आपको ये वाली चीज़, बहुत सिंपल है, आप क्या करो tan a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a दैट इज a की जगह π/4 है और b की जगह x है ना। तो tan a प्लस tan b, पहले नोमिनेटर वाला को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब से ये भागा है तो मैं भागा यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। भागा मतलब डिवाइड करना, ऐसे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो मैं ये बच्चा वाला कहानी सुना रहा हूँ जो बचपन में पढ़े थे, भागा फिर इसको गुना करूँगा तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, है ना। चलो तो ये हो गया, अब इसका लगाओ tan a माइनस बी का, भागा में तो ये है ना tan, तो हो जाएगा tan a दैट इज π/4 माइनस tan b दैट इज x, और 1 प्लस tan a इंटू tan b दैट इज tan x, हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan x हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होगा, और 1 इंटू tan x 1 ही होगा, tan x होगा ना, ठीक है। अब इसको गुना कर दे, ये नीचे वाला ऊपर लिख दूंगा, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी 1 प्लस tan π/4 1, और ये tan x दैट इज tan x 1 प्लस tan x, और नीचे क्या आ जाएगी 1 माइनस tan x, है ना। बस हो गया। अब लिख पाओगे कि जी 1 प्लस tan x 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो डेफिनेटली इसको स्क्वायर लिखेंगे तो कोई बुरा तो नहीं लिखेंगे। फिर नीचे भी है, न्यूमरेटर में 2 है, तो अब इस एक साथ इकट्ठे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, tan x और बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यही लाना था आपको RHS में। क्या कोई बड़ी बात था सवाल में, कोई दिमाग लगाने की जरूरत था क्या, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। LHS लिखिए, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और cos π/2 प्लस एक्स। लाइट चलेगी इसलिए थोड़ा है ना स्टेप का, ठीक है। तो चलिए ये है और इसको लाना है, बहुत सिंपल है, सोल्व कर देना है। आपको मैं बता दूं कि cos पाई प्लस थीटा, cos पाई केस में चेंज नहीं होता है, तो cos पाई प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट चली जाएगी, जैसे पाई प्लस थीटा पाई और जुट गया, क्योंकि पाई होता है एंटी क्लॉक, हमने बताया था, अगर मेरा क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ा होगा तो हमेशा एंगल एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस से मेजर किया जाता है,
और ये पाई प्लस है इसलिए एंटी क्लॉक में किया हो गया और यहाँ तक आया होगा पाई, लेकिन उसमें जुट गया तो इसमें चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है यानी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा ही होता है, निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप इसको कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। इसको साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी साइन एक्स होगा, थीटा की जगह एक्स है। कॉस पाई बाय 2 पे चेंज हो जाता है यानी साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा एक सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कॉस का निगेटिव आउटपुट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव लगा दिया और ये नेगेटिव नेगेटिव इसको आप पॉजिटिव कर दिया। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो डैट इज कॉट स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हो, इससे तो पता ही फॉर्मूला आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, LHS 1 लाना है, कॉस 3 पाई बाय 2, सारा ये थियोरी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। कुछ बच्चे तो समझते हैं कि बस हमको सिर्फ सॉल्यूशन कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा काम। अरे नहीं भाई, थियोरी समझिए। जैसे अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता है कि 3 पाई बाय 2 दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 चेंज होगा। हमने फॉर्मूला नहीं याद रखा है, हमने एक ट्रिक याद रखा था कि भाई किस किस में चेंज होगा, किस है ना, किस में चेंज होगा। तो मैंने बताया था कि पाई बाय 2 का मल्टीपल में चेंज होगा। अरे भैया ये पाई बाय 2 का मल्टीपल तो है, ये चेंज होगा, यानी कॉस जैसे होगा ये साइन हो जाएगा, साइन एक्स। अब ये साइन इसका देखना कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 3 पाई बाय 2 देखोगे, 3 पाई बाय 2 अरे यहाँ से चला 3 पाई बाय 2 यहाँ आया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से मेजर किया जाता है एंगल, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो 3 पाई बाय 2 आया, और चूंकि 3 पाई बाय 2 पॉजिटिव है और उसमें और भी पॉजिटिव जुट गया तो आगे बढ़ जाएगा, जिधर जा रहा है उधर ही। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का आउटपुट पॉजिटिव होगा, नहीं साइन एक्स ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई पाई के चेंज में नहीं चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही एक्स हो जाएगा, है ना। इसको फॉर्मूला क्या बनाना है कि 2 पाई प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या रखना है देखना है ना। तो ये बात देखें कि कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा। अरे भाई 2 पाई कंप्लीट यहाँ है, फिर कुछ जुट गया तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन इंटू कॉस हो गया। फिर देखो ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 यानी कॉट का tan x हो जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाय 2 यहाँ जुट घट गया, ये कौन सी क्वाड्रेंट में, अब क्वाड्रेंट नहीं बताऊंगा, आप जाके वहाँ क्वाड्रेंट वाली थ्योरी देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई केस में चेंज नहीं होगा, यानी कॉट एक्स ही होगा, लेकिन हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस कॉस खत्म, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये वाली से वाली कट जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। LHS लग रहा है भयानक, लेकिन कुछ नहीं है, सच पूछिए तो। साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स कॉस n+1 इंटू एक्स और कॉस n+2 इंटू एक्स। ये LHS है, लाना है कॉस RHS में। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाली चीज़ को A मान लो,
ठीक है, यानी n+1 इंटू एक्स को क्या मान लिया आपने, a मान लिया। और n+2 दो ही टाइप का एंगल यूज हुआ है, n+2 n+1 इंटू एक्स। आप इसको b मान लो, किसको, n+2 इंटू एक्स को। तो आप जब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप ज़रा बता सकते हो? बोले जी सर, क्या मिलेगा? हो जाएगा साइन a, है ना, यहाँ पे रख देंगे a, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन b, चूँकि आपने n+2x को मान रखा है ना, b प्लस कॉस a और कॉस b। और हमने ये फॉर्मूला देखा था कि ये तो आ गया वही कॉस a इंटू कॉस बी, ये आ गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन b। ये हो जाता है कॉस a माइनस बी। अगर प्लस है तो यहाँ ये माइनस यहाँ हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया a माइनस बी, और रख दीजिए कॉस a का मतलब कितना, a का मतलब है, देखो ना, यही तो है a, दैट इज n+1 इंटू एक्स माइनस बी दैट इज n+2, यही तो है b, n+2 इंटू एक्स। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये कॉस n+1, x कॉमन ले लीजिए, अरे x यहाँ भी है यहाँ भी है ना, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना n+1 और माइनस ब्रैकेट हटेगी ये इसकी, तो -n और -2 हो जाएगी, है ना, स्मॉल ब्रैकेट दो कर लिया, दिया हुआ ना, तो ये हो जाएगा कॉस n ख़त्म हो जाएगा, -x हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस बचेगा ना, 1 - 2 दैट इज़ -1, और -1 गुना होगा -x में, तो -x होगा। दैट इज, मैंने बताया था कि cos -θ बराबर भी cos θ होता है, cos x इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये भी आसान है, देखिए cos a + b का फॉर्मूला लगा दिए, कट पिट के जो आना रहेगा आ जाएगा, LHS cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x, है ना, ये प्लस, और ये लाना है -√2 sin x। देखिए, तो इसका हम cos, देखो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि cos a + b अगर याद है तो वो लगा दो, नहीं तो फिर cos c + cos d लगाओगे, cos c - cos d भी लगा सकते हो, लेकिन चलो मैं डायरेक्टली यही लगाता हूँ, वो सब फॉर्मूला भी याद भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो चलिए cos a + b लगाता हूँ, है ना, ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos a दैट इज 3π/4 इंटू cos b दैट इज x, है ना, प्लस है यहाँ, तो हो जाएगा माइनस, फिर साइन a दैट इज 3π/4 इंटू साइन b दैट इज x। अब इसका वाला आइए, इसका भी लगा देता हूँ, अरे इसका भी यही होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका भी यही होगा 3π/4 cos x, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ ये प्लस होगा, है ना, और साइन 3π/4 इंटू साइन x। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ ऑलरेडी इसका माइनस था, है ना, घटाना था, तो आप देखिए घटा दीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, चेंज होगा। अब इस ऐसे क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ये वाला कट जाएगा, और ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 और साइन x होगा, बस -2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और 3π/4 कौन सी क्वाड्रेंट में है, देखो π/4 माइनस यहाँ लिख देंगे पाई माइनस, तो सेकेंडरी क्वाड्रेंट रहेगा, पॉजिटिव होगा नहीं, 1/√2 ही होगा, और इंटू साइन x हो गया। तो -2
√2 ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कीजिए, √2 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ साइन एक्स तो था ही, तो आ जाएगा -√2 साइन एक्स इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 11 हो गया। चलिए 12 देखिए, LHS 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x लाना है आपको साइन 2x इंटू साइन 10x। आप इसको क्या करो, साइन स्क्वायर देखो, इसको आप साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी लगा सकते हो। ये तो एक फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी बेस पे तो लग रहा है सबसे बढ़िया तो यही है। अगर ऐसा करते हो तो यह एक लाइन में बन जाएगा, क्योंकि a के जगह 6 है और b के जगह 4 है, तो रखोगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो, उल्टा भी तो इसको लिख सकते हो कि अच्छा कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस बी दैट इज 6 और 4 6x प्लस 4x, है ना। और लिख सकते हो साइन a माइनस बी मतलब 6x माइनस 4x बन गया। साइन 6 4 10 हो जाएगा, यानी साइन 10x हो जाएगा, और साइन 6x में से 4x गया 2x, और यही तो आपको लाना है। देखिए तो यही लाना है ना, तो हो गया इक्वल टू RHS प्रूव्ड। और नहीं तो लंबा मेथड जाना है तो साइन a प्लस बी लगाओ, फिर साइन c प्लस डी लगाओ, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ वो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये मैं डिस्कस करूँगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा अब थियरी इसका, तो वहाँ पे ये सब सवाल कहाँ से आया कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा क्यों होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, तो ये मैं बताऊँगा, आप चिंता ना करें, कृपया इसे फिलहाल याद रखें फॉर्मूला के तौर पर, और आपका सवाल बन गया। ठीक है, आ गया ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब यहाँ पे ये भी है LHS कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी देखिए तो ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी, ऐसा होता है इसका। तो बोलिए सर वो तो उसका होता था, यहाँ रहता था ये साइन। ठीक है, तो आप इसको बदल दीजिए ना, 1 माइनस साइन क्या बदल दीजिए 1, इसको ऐसे लिखिए। अगर आपको लगता है कॉस को लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अरे लिख सकते हो ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा और -1 और प्लस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। अरे होगा, ये वाली से वाली कट जाएगी, तो यहाँ पे आ गया क्या साइन स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर a आ गया, फिर वही होगा ना, वही चीज़ आया। अरे b के जगह a के जगह b, बात तो सेम ही है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो साइन स्क्वायर b मैंने कॉस स्क्वायर को मैंने ये तोड़ दिया। ठीक है, तो -1 तो कट ही जाएगा, तो डायरेक्टली यही रखने में फ़ायदा है ना, यहीं पे याद रखो, है ना। नहीं तो अगर आपको इतना फॉर्मूला नहीं याद है तो बस कुछ नहीं करो, साइन को कॉस को साइन में बदल दो। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। और अभी क्योंकि सारा फॉर्मूला मत याद रखो, सिर्फ साइन वाला याद रखो, तो है ना, कनेक्ट करके कर सकते हो, क्योंकि भूल जाओगे
है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस, अरे ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो ये हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखोगे तो ये वाली माइनस है, ये वाली प्लस कैंसिल होकर 0 हो जाएगी, तो बच गई कितनी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और फिर वो फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस बी दैट इज 6 और 2 8x, और साइन 6 और 2 में 6 में से 2 गया 4x आ गया, इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, अरे 16 आ गया, 14 LHS साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू लाना है प्रोडक्ट में, इतना लाना है, ये LHS है। चलिए, तो देखो इसको और इसको एक साथ रख के साइन C प्लस साइन D लगाओ, और मैं थ्योरी में उसको बहुत बेहतरीन से बताऊंगा, है ना, बताया हूँ भी। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी पूरा थ्योरी नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एक तरीका से किया जाए कि भाई इसको और इसको एक साथ रखो और साइन C प्लस साइन D लगाओ, लेकिन आपको साइन C प्लस D अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है ना। साइन यहाँ पे रखूँगा साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x को साइड रख दो, साइन C प्लस साइन D लगा दो। साइन C प्लस साइन D होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन C प्लस साइन D इक्वल टू होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, है ना, ये होती है। तो 2 साइन C प्लस D मतलब 6 और 2 8, 8/2 4x लिख दूंगा, ठीक है, और कॉस 6 में से 2 गया 4, 4/2 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 साइन x, 4 2 से डिवाइड, 4 में 2 से डिवाइड होगा 2 ही होगा ना। अब देखो 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए, ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, कॉस 2x बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो 2 साइन 4x, और एक क्या और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 यानी 1 प्लस अरे भाई 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर, अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगी, यानी 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगी, बस हो जाएगा, 2 2 जा 4, कॉस स्क्वायर x को पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, साइन 4x को बाद में लिखा है, इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। तो ये दो फार्मूला थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो ये कहाँ से है कैसे है मैं बिल्कुल बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ा लिखा है अगर फार्मूला आपको आता है तो इस तरह से अप्रोच ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखिए यहाँ भी तो एकदम सिस्टमैटिकली ढंग से किया हुआ है 15 का, कॉट 4x है, साइन 5x प्लस साइन 3x, लगता है दोनों साइड से ये करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ चलो LHS करते हैं सबसे पहले, कॉट 4x साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D दैट इज 5 और 3 8, 8/2, चूंकि साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है साइन C प्लस साइन D बाई 2, तो 5 3 8/2 यानी 4x हो जाएगा। फिर होता है कॉस C माइनस D यानी 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और 2 से डिवाइड होगा x हो जाएगा। फाइनली आ गया 2 कॉट 4x इंटू साइन 4x, अरे भाई क्यों नहीं चल रहे हो, 4x है ना, और इंटू कॉस x, इतना आ गया। इसको और रिड्यूस कर दो, कॉट 4x को जो है वो लिख सकते हो कॉस 4x, अब क्या हुआ ये पेन चलना भी
छोड़ रहा है धीरे धीरे, है ना, साइन 4x इंटू कॉस x। कुछ कट पिट हो रहा है तो काट दीजिए, ये वाली से वाली कट जाएगी, तो 2 cos 4x इंटू कॉस x हो गया LHS में। RHS को भी करना पड़ेगा क्योंकि इससे उस ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लगा सकते हो फिर 2 cos A इंटू कॉस B का फॉर्मूला, साइन, लेकिन यहाँ पे कॉट भी तो है ना। तो एक काम करते हैं, ये बेहतर होगा कि आप इसको RHS को भी कर लें, क्या इसमें टाइम लग जाएगा, हालांकि उससे करूँगा इसको, है ना। 2 cos A इंटू कॉस B को साइन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक ही तरफ से हो जाएगा। इन फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना 2 cos A, देखो 2 cos A इंटू कॉस B होता है, 2 cos A इंटू कॉस B, छोड़ो हटाओ, RHS लिख दो, बहुत आपको फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, cot x, दोनों सेम आएगा, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। साइन C माइनस साइन D लगा दो, बस सिंपल, साइन C माइनस साइन D, ये हो जाएगा 2 cos, अगर माइनस है तो पहले cos आएगा, 5 और 3 8, 8 बटे 2 4x, और फिर साइन 5 में से 3 का 2 और 1x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब cot को बदल दीजिए, cos x बटे साइन x, 2 बाहर कर दिए ना, फिर लिखिए cos 4x इंटू साइन x, हो गया। ऐसे करने से क्या होगा, जल्दी आएगा, ये साइन साइन खत्म हो गया, देखिए तो वही आया, 2 cos 4x आया और इंटू cos x आया, यानी दोनों सेम है। LHS RHS क्या है, यहाँ पे देखिए ना, इसका LHS और इसका RHS, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, प्रूव्ड, ठीक है। क्योंकि लंबा है इसलिए मैं ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो सिंपल है। आ जाइए 16 नंबर, देखिए LHS cos 9x माइनस cos 5x और साइन 17x माइनस साइन 3x, ऐसा है, और लाना आपको ऐसा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता ही दूँ कि बार बार साइन C माइनस साइन D cos C प्लस D यूज हो रहा है फार्मूला, तो मैं एक आपको फार्मूला बता ही देता हूँ एक्स्ट्रा। ये 16 नंबर है, एक्स्ट्रा पेज लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए साइन C प्लस साइन D का झंझट ही ख़त्म कर देता हूँ, साइन C प्लस, ये कभी नहीं भूलिएगा, फिर है साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D, हालांकि थ्योरी में भी बताऊंगा ये, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ, बहुत यूज हो रहा है, जो बच्चा थोड़ा बहुत भी है ना उसको याद हो जाए, जो थ्योरी नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पाएगा, उतना टाइम नहीं है, लेकिन थ्योरी ज़रूर देखें। फिर ये cos C माइनस cos D, ये 4 फार्मूला बहुत यूजफुल भी है, और ये जनरली भूलने के टेंडेंसी, बच्चों में भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भूल जाता है। इसको करना क्या, ज़रा देखो, ये चारों मैं आज कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहले सवाल समझिएगा, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, सभी में कॉमन चीज़ें क्या आएगी, 2 2 2 2, इन सभी में 2 2 आएगा, ठीक है। और आएगा C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है बच्चों यहाँ पे
कि भाई यहाँ क्या फील होगा, 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 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फील होगा। मेन ये होता है, ठीक है, मेन यही होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो थोड़ा सा जान लो कि जो साइन फंक्शन होता है वो बहुत जेंटिल होता है, और जो कॉस फंक्शन होता है वो बदमाश होता है, एकदम हरामी टाइप का, ठीक है। तो साइन अगर प्लस, प्लस का मतलब इसका बेचारा का सही समय चलना, किसी को पॉजिटिव होना मतलब सही समय चलना, और सही समय चल रहा है तो बेचारा ये क्या करेगा, पहला हिस्सा अपने पास रखेगा, दूसरा हिस्सा कॉस को दे देगा, क्योंकि ये ईमानदार फंक्शन है। तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन फंक्शन ईमानदार है, देखो यहाँ भी साइन फंक्शन है, लेकिन बेचारा का समय सही नहीं चल रहा है, तो पहला हिस्सा किसको दे देगा, कॉस को, और दूसरा हिस्सा खुद रखेगा। यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जब माइनस रहे तो प्लस, पहले कॉस को देना है, ठीक है, खैर तो पता चली गया। अब ये देखो, ये बदमाश, डिसऑनेस्ट, बदतमीज टाइप का है ये कॉस फंक्शन, तो ये जैसे प्लस आएगा तो इसका सही समय चल रहा है, ये किसी को नहीं बुझेगा, दोनों हिस्सा अपने पास रख लेगा, यानी कॉस सी प्लस डी, यानी ये कॉस सी माइनस डी भी रखेगा, ये दोनों हिस्सा रखेगा। यानी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अगर आपसे बोले तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। जैसे इसका समय सही खराब होगा तो ये अबरी दिक्कत में पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बदमाशी किया था, समय खराब चल रहा है। अब भगवान क्या करेगा, इसको सबसे पहले दंड देगा और ये निगेटिव लगाएगा पहले इसमें, और दोनों हिस्सा किसको दे देगा, साइन को दे देगा। हो गया, फॉर्मूला बन गया। अगर आपको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे थे ना, यही फॉर्मूला बता रहे थे। अब आराम से लगाइए, देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी है, अरे भैया अभी तो पढ़ाया था कि अरे सर ये तो कॉस सी माइनस कॉस डी है, इसका मतलब इसका समय खराब चल रहा है, पहले भगवान इसको नेगेटिव देगा और 2 देगा और साइन सी प्लस डी, यानी दोनों हिस्सा साइन को देगा, यानी 9 और 5 14, 14/2 7x, और दूसरा भी हिस्सा इसी को देगा, सी माइनस डी, यानी 9 में से 5 गया 4 और 4/2 यानी 2x हो जाएगा बटे। अब तो फास्ट याद हो गया होगा। फिर साइन 17 माइनस, अरे ये बेचारा निगेटिव आ गया, पहला हिस्सा कॉस को देगा, यानी 17 और 3 20/2 यानी 10 हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा कॉस को, सॉरी दूसरा हिस्सा अपने पास रखेगा, दूसरा हिस्सा क्या होता है, सी माइनस डी, 17 में से 3 गया 14, 14/2 7x हो जाएगा। बस काट पीट दीजिए भैया, ये साइन 7, साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन 2x और कॉस 10x बचा, यानी माइनस साइन 2x और बटे कॉस 10x। यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। मज़ा आया? मज़ा आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको है ना अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए बहुत मज़ा आएगा, फिर वही बस फॉर्मूला है LHS, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x, लगा दीजिए, बस कुछ नहीं है। अरे साइन सी प्लस डी 2 साइन सी, दैट इज 5 + 3 8, सी प्लस डी और बाई 2 8/2 दैट इज 4x, और दूसरा हिस्सा कॉस को देगा, साइन ईमानदार फंक्शन है, ठीक है। कॉस 5 और 3 8 8, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 2/2 2x, ठीक है। कॉस आया बदमसवा, देख लो प्लस है, किसको बुझेगा, दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा, यानी 2 कॉस 5 और 3 8/2 4x, और कॉस 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा। बात समझ में आया? हो गया, और क्या, काट दीजिए, ये वाली से वाली कट गई और ये वाली से वाली कट गई, साइन 4x बटे कॉस 4x दैट इज होता है tan 4x इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फिर देखिए बहुत सिंपल है,
LHS अभी मैं फॉर्मूला भी पढ़ाया और शानदार तरीके से कि आपको याद भी हो गया होगा, है ना। साइन एक्स माइनस साइन बाई कॉस एक्स प्लस कॉस बाई। हमने बताया कॉस साइन सी माइनस साइन डी साइंजेंटल फंक्शन है, बेचारा का समय सही नहीं चल रहा है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो ये पहला हिस्सा पहले ऐसे लिखा जाएगा, टू कॉस, पहला हिस्सा किसको देगा, कॉस को देगा, यानी एक्स प्लस बाई बाई टू, और दूसरा हिस्सा अपने पास रखेगा, यानी साइन एक्स माइनस बाई बाई टू, यानी सी माइनस डी बाई टू। और ये बदमाश है, प्लस है, किसी को नहीं बूझेगा, जैसे इसका समय सही चलेगा, प्लस में तो सही समय चलना, तो ये दोनों हिस्सा अपने पास रखेगा, नहीं दैट इज़ टू एक्स प्लस बाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस बाई बाई टू। बस हो गया, ये वाली से वाली कट गई, ये वाली से कट गई, साइन एक्स बटे एक्स माइनस बाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस बाई बाई टू, दैट इज tan एक्स माइनस बाई बाई टू इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बस सारा का सारा वही है, LHS साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। फटाफट फॉर्मूला लगाइए, c प्लस डी, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ बहुत अच्छे से। अरे भैया 2 होगा साइन c प्लस डी, दैट इज 3 और 1 4x, 4x बटे 2, चूँकि समय पॉजिटिव है पहला हिस्सा अपने पास रखेगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा कॉस को देगा, ईमानदार है, ऐसा नहीं कि दोनों हिस्सा, साइन हमेशा एक हिस्सा अपने पास एक हिस्सा दूसरों को देता है, कॉस को देता है। तो 3x में से x गया 2x, और कोई बोलेगा सर x में से 3x गया, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस एक 3x माइनस एक्स 2x और बटे 2 यानी x। यहाँ कॉस पॉजिटिव है, दोनों हिस्सा अपने पास रखा, यानी कॉस 3 और 1 4, 4 बटे 2 2x हो जाएगा, और 3x में से x जाएगा 2x और बटे 2 से डिवाइड करेगा x हो जाएगा। बस काट पीट दीजिए, ये वाली से वाली कट गई, ये वाली से कट गई, साइन 2x बटे कॉस 2x tan 2x हो जाएगा इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो फॉर्मूला भी एक पेज में बताया था, उसको ज़रा देख लीजिएगा, 20 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। cot x cot 2x LHS पहले देखिए, LHS बस, अरे 22 नंबर आ गया, 20 नंबर ना, सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20 LHS देखिए, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना, ये लाना है साइन 2 साइन x के बराबर, ठीक है। बहुत प्यास लगता है बोलने से भाई। ठीक है, तो चलते हैं, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, न्यूमरेटर में तो साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, लग रहा है, लगा दो। 2 निगेटिव है भाई, पहला हिस्सा कॉस को देगा, साइन 2 कॉस सी प्लस डी, 3 1 4 4 बटे 2 2x हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा अपने पास रखेगा, जो कौन सा हिस्सा रखेगा, एक्स सी माइनस डी दैट इज एक्स माइनस 3x दैट इज माइनस 2x और बटे 2 यानी माइनस x हो जाएगा, बाई साइनस को माइनस यहाँ अगर कॉमन लेंगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। ऐसा क्यों लिए, चूँकि आपको मैं बता दूँ थोड़ी देर के लिए कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है कॉस 2x, फॉर्मूला फिलहाल याद रखें, जब मैं कॉस पढ़ाऊँगा तो पूरा इसका डिटेल पढ़ाऊँगा, 4 फार्मूला होते हैं इसके, ठीक है। तो आप ज़रा देखेंगे 2 cos 2x साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ और साइन को x लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ माइनस और कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को कॉस 2x लिख दूंगा, ठीक है, हो गया।
अब यहाँ से देखो तो cos 2x खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 sin x बचेगा, 2 sin x बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, RHS प्रूव्ड। क्लियर। चलिए 21 नंबर, 21 में भी बड़ा सोच समझ के रखना होगा आपको। LHS cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ठीक है, बटे sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि हमको लाना है cot 3x, RHS को देखेंगे। अब यहाँ पे कौन किसके साथ रखें, अगर ये दोनों को साथ रखूँगा 4 3 7 डिवाइड ही नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो भाई इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ये 4 2 6 देता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3, मेरे समझ से यही लग रहा है, 3 3 cos 3x कॉमन हो जाएगी तो cot 3x आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, है ना, लिख सकते हैं। यानी हम ऐसे लिखेंगे cos 4x प्लस cos 2x, एक साथ रखो ताकि cos c प्लस cos d लगा सको, और यहाँ cos 3x साइड रख दो। यहाँ भी वही हाल करो, sin 4x प्लस sin 2x एक साइड रखो और sin 3x को साइड कर दो। बस अब लगा दो, अब देखो लगाओ, अब लगाओगे cos c प्लस cos d, मैंने बताया था 2 cos c प्लस डी, यानी 4 और 2 6, 4 और 2 6 अब बटे 2 3x हो जाएगा, और cos 4 में से 2 गया 2 और बटे 2x हो गया, बस, और हो गया cos 3x। sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d, यानी 4 और 2 6 बटे 2 3x हो जाएगा, और नीचे cos x हो जाएगा, 4 में से 2 गया x, यानी और प्लस sin 3x। ठीक है, कितना कॉमन है, cos 3x कॉमन है न्यूमरेटर में, बचेगा 2 cos x प्लस 1, यहाँ भी कॉमन है sin 3x, बच गया कितना, 2 cos x प्लस 1। अब आप देखोगे तो ये वाली तो सेम है, कट जाएगी, cos बाई साइन बच गई, यानी cot 3x बच गई, इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। हो गया, समझ में आ गया बातें। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कॉट साइन में करके देखो। जब ये लग रहा है बहुत हार्ड है तो इसका सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x, सब को ना साइन और कॉस में चेंज कर दो। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, साइन कॉस में चेंज करके ले आओ, सॉल्यूशन करोगे ऑटोमेटिक कट पिट कर एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, कुछ कॉमन तो हो रहा है क्या, cot 2x cot 2x cot 2 नहीं, तो अब इसको चेंज ही कर दो ना, cot x है तो आप इसको लिख सकते हो cos x बटे sin x इंटू cos 2x बटे sin x माइनस cos 2x बटे, इसका cot 2x को लिख रहा हूँ sin 2x, फिर cot 3x का लिख रहा हूँ cos 3x बटे sin 3x माइनस cos 3x बटे sin 3x इंटू cos x बटे sin x। अब देखो, अब अगर देखेंगे तो क्या आएगा नीचे, पहले अरे अभी तो और गुना करनी है, हाँ ऊपर लिखो cos 2x इंटू cos x, नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x, अच्छा नहीं sin 2x है ना, सॉरी यहाँ पे sin 2x होगा ना, sin x इंटू sin 2x माइनस cos 3x इंटू cos 2x
अरे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले cos 2x था, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हो जाएगा sin 2x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू cos x बटे sin 3x इंटू साइन x, है ना। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कटेगा कैसे? कटना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी और अगर देखा जाए तो हम सबके एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा? sin x आएगा, sin 2x आएगा और sin 3x आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। sin x और sin 2x कट जाएगा, sin 3x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें sin 3x, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बस ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ऐसे मैं चाहूँगा तो वैल्यू रख के भी कर सकता हूँ कि कुछ x का वैल्यू ले लूँ, लेकिन चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें फिर, ठीक है, और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ समय रह गया तो मैं चलता हूँ 23 नंबर। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। tan 4x को इतना, है ना, लाना है आपको। तो देखिए LHS tan 4x। अब ये tan 4x आपको सबसे पहले ये करना है कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है। होता है 2 tan x बटे 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे तो ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसको, इस फॉर्मेट लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा बताओ? 2 tan, अरे ये 4x है, यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2x हो जाएगी, है ना। अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, और फिर 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा 2 tan x अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x भागा 1 माइनस है ना, भागा है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो tan स्क्वायर 2x का मतलब कितना? 2 tan x अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए 2 2 जा 4 tan x आ गया होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर x भागा 1 माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे कि 4 tan x अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब गुना कर दो, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x गुना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अब बटे ये इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब देखिए ये वाली से ये वाली तो एक कट जाएगी, राइट, तो बचेगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अब बटे यही बचा ना 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। और लाना क्या है ज़रा देखें, हाँ ऊपर तो आ गया, न्यूमरेटर में तो आ गई, बस इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको ब्रेक कर दिएगा, 1 हो जाएगा, tan के पावर 4x हो जाएगा, और माइनस 2 तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, और 4 तो 6 डायरेक्टली कर दो ना, 6 tan स्क्वायर x हो जाएगा। यही लाना था जी, यही लाना था।
tan 4 को वहाँ बाहर लिखा है, ठीक है, ये वाली, यानी 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस tan के पावर 4x लिखा इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए, यह है 24 नंबर, बस लास्ट है, बहुत लंबी हो गई ये 24। LHS cos 4x, देखो इसका होता है cos, इस अगर देखोगे cos 2x का फॉर्मूला है ना, cos 2x का फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी ये दुगनी तो ये आधी। तो अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे या और भी होता है अगर प्योर cos में लिखना चाहेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, प्योरली साइन में लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्योरली tan में लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इतनी सारी फॉर्मूला होती है cos 2x का। तो अभी फिलहाल मैं कौन से फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि साइन cos दोनों में यहाँ दिख रहा है आंसर, तो मैं दोनों को फॉर्म में ले आता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ cos स्क्वायर 2x और माइनस साइन स्क्वायर 2x, है ना, और 2x में एंगल नहीं है, सभी 2x को बदल देंगे, है ना। तो इसको फिर लिखेंगे, क्या लिखें बताओ, cos स्क्वायर x लिखें या माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखें का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस साइन स्क्वायर 2x। इसको होल स्क्वायर अगर ब्रेक करेंगे हमको लाना है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स में, ठीक है। अगर इसको हम होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो फिर इसका पावर 4 आ जाएगा, जो कि वहाँ 4 है नहीं पावर में। तो इसको क्या करने का है, प्योरली साइन में लिख दूँ, हाँ प्योरली साइन में लिख देता हूँ तो आई थिंक सही होगा। हटाओ, इसको प्योरली साइन में लिख देता हूँ, यानी ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ, ये वाली, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x को 2x लिखेंगे, बस सिंपल। क्या भाई, कर सकता ना। और ये 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 2, कितना आसानी से आ गया, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, है ना। 1 माइनस 4 दूनी 8, तो गलत पहले जाइए, है ना, कोई ज़रूरत नहीं कि सही है जाए डायरेक्शन में, गलत से भी सीखोगे। हो गया, देखिए आ गया। मैंने पहले क्या करा कि भाई ये कौन लगाऊं, तो यहाँ पे होता है ना कन्फ्यूजन कि ये लगाएं, ये लगा लफड़ा हो रहा था, और हमने देखा कि 1 माइनस, तो 1 माइनस ये वाला लगा दिया, दिमाग क्लिक किया। लेकिन सारे फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लास्ट है। एक 22 नंबर आप लोग जरूर कैलकुलेट करें, कहाँ पे दिक्कत हो रही थी। अब ये देखिए cos 6 का, फिर cos साइन में ये है, देखो है ना, तो LHS cos 6x, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, है ना। देखो यहाँ पे तो टेंशन वाली बात है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। यहाँ 3-4 फार्मूला है, प्योरली कॉस में लगाया जाए कि प्योरली साइन में, यहाँ पता भी नहीं चल रहा है। इन कॉस में दिख रहा है, प्योरली कॉस में दिख रहा है, साइन मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो भाई मैं कॉस में लगा दूंगा। तो कॉस क्या होता है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x के आधा 3x और माइनस 1, बस। फिर 2 cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होगा माइनस 1, बस लगा दो होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा 4 चक 16 cos की पावर 6x प्लस 3 तिया 9 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब 4
कॉस क्यूब एक्स इंटू 3 कॉस एक्स, है ना ये, और -1, बस। अब ये 2 गुना कर दिए, 16 दूनी 32 कॉस की पावर 6x आ गया, प्लस 9 दूना 18 कॉस स्क्वायर एक्स, -4 दूना 8, 8 या 24, 24 दूना 48। अरे होगा ना, ये भी तो गुना हो रहा है। कॉस की पावर 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और -1, यही तो आपको लाना था। अरे ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये 18 को पहले नहीं लिखे बाद में लिखा है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ऐसे लिखा है। 32 कॉस की पावर मैक्सिमम पावर वाला पहले लिखा है, 48 कॉस की पावर 4x और प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू RHS प्रूफ। भाई चतुर है ना, चतुराई दिखाना पड़ेगा आपको सवाल के साथ, किस हिसाब से, है ना। चलिए अब इसका एक्सरसाइज 3 पॉइंट ख़त्म। अब देखते हैं अगला क्या है। एनसीईआरटी में और भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी है ना। चलिए बाय। शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब